देखिए तो ये लोग दिल के कितने अच्छे हैं। हमारी किस्मत अच्छी है जो हमें ऐसा रिश्ता एक बात बताओ, ये तुम्हारे साहब कहाँ चले गए? अब मुझे कुछ पता नहीं, वो आसपास ही होंगे। हाँ। देखता हूँ। बोटी के बदले अचार के साथ दारू पीना पड़ रहा है। ए मजेले, कुछ खाने के लिए लेकर आ। अब बकरी की टट्टी बची है, वही बना के लाऊं क्या? लेकिन गर्मा गर्म लेकर आना। जी सर, आप हमारे गेस्ट हैं। हम ही बकरा काटने वाले हैं। ना बकरा का कान ला के देता है, अच्छे से फ्राई करके सर को ला के देना। पवित्र जल का कसम खाते हैं, आप यहाँ से कान खा के जाएंगे। शहर की पार्टी भूल जाओगे, आप हमारे साथ पार्टी करोगे। पार्टी का मजा करो। मजा करो। बस ये जल्दी जल्दी से बन जाए, सब लोग को बहुत भूख लगा है। हाँ, खुशबू सूंघकर तो पेट में चूहे कत्थक करने लगे हैं। हमरा से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, उनसे थोड़ा खाने के लिए मांग लूं का? हमारे पेट में भी चूहे नाच रहे, थोड़ा मांग ले का। भुक्कड़ कहीं के। अरे तुम लोग पांडु के फंक्शन में आए हो, खाएंगे तो पांडु का मटन ही, नहीं तो भूखे बैठेंगे। यहाँ खाना खाने आए हैं, वो भी मुर्गा। हमारे दांत हिल रहे हैं और तोड़ूंगा तो मटन खाकर ही तोड़ूंगा। ये अंग्रेजी मुर्गा थोड़े। ए चाचा, आपको यहाँ काहे बुलाए हैं? क्योंकि आप एक गांव के बुजुर्ग हैं। ऐसा पूजा कभी देखे हैं का? बकरा अपना सिर कैसे हिलाएगा इस सोचने की जगह दूसरा के मुर्गा पर नजर टिकाए बैठे हैं। वैसे तो तुम सही कह रहे हो, लगता है हमको कोई उपाय सोचना पड़ेगा। दिमाग में कुछ आइडिया है। ए चाचा, लो ही पियो। अरे पियो पियो, आराम से पियो। चल बीड़ी दे। हेलो, पियो। क्या हमको भी दो। समझ आ गया है क्या हुआ। हाँ, बताओ। पांडवा, कुछ तो गड़बड़ है। तुम लोग ये मुसीबत का कोई हल सोचा है? नहीं सोचा है। अरे हल तुम्हारे सामने है। कहाँ? है तमड़प्पा। अरे कब से तुम पूजा कर रहे हो, तुमको भी उपाय दिखाई नहीं दिया? तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हाँ। दिमाग मत खराब करो। जाओ जाओ। ए बेटी, हाँ? तुम्हें भी अभी तक समझ नहीं आया? बाल ऐसे सफेद हो गए का? ए चनैया, बकवास बंद कर, उठ जा यहाँ से। ओ, तो तुम्हें मुझसे ज्यादा समझ है। ए पांडु, अपनी बकवास बंद कर और मुद्दे की बात कर। तुमको पता नहीं देवी माँ को लाल रंग पसंद नहीं है? देखो अपनी बीवी को लाल रंग की साड़ी पहनकर देवी माँ के आगे पीछे घूम रही है। अब देवी माँ नाराज नहीं होगी तो क्या होगा? मैंने बहुत सी मन्नत पूरी की है। क्या आज तक तुम लोगों में से कोई लाल रंग की साड़ी पहनकर मंदिर गया है? इसीलिए ये पूजा संपन्न नहीं हो रही है। पी के काहे तमाशा कर रहे हो? क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? तुम गलत नहीं हो। गलत तो वो है जो जबरदस्ती तुम्हें ट्रैक्टर में बिठाकर यहाँ ले आया है। अगर और तमाशा किया ना तो इसी जंगल में तुम्हें मार के कहीं गाड़ देंगे, बाड़ी तक नहीं मिलेगी। लो दे दो। अच्छा सुनो बेटा, कुछ और लोगों को बुला लो। हाँ ठीक है, बुला के लाता हूँ। बढ़िया बना। काका, भैया, हाँ खाना तैयार है, आके खा के जाइए ना। यही बात तो सही लगी है। आ जाइए। पांडवा, मुझे नहीं लगता है कि ये पूजा होगी। तुम किसी और को देख लो। हम जा रहे सुनो हैं, बस। पंडित, हमसे नहीं हो पाएगा। अगर ये पूजा नहीं हुई तो लोग हमारी बेटी पर सारा दोष मर देंगे और वो बेचारी की पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। समझो बात। वो देखो पांडवा, वो गरीब है लेकिन दिल के अमीर है। पूरा परिवार खुशी खुशी आया और पूजा संपन्न की। अब देखो कितना खुश है। मन्नत पूरी करते वक्त दिल में खुशी होनी चाहिए, और वो खुशी यहाँ है ही नहीं। मन्नत पूरा करने के लिए समर्पण होना चाहिए, जिद नहीं। सही है, लेकिन तुम सिर्फ वर्तमान का खुशियां देख रहे हो। और हम अपने बच्चों और उनके बच्चों की खुशियों के बारे में सोच रहा हूं। तुम्हें पता है, दुनिया में सभी लोग अपना मर्जी से जिंदगी बिताते हैं, लेकिन हमरा का बताओ। हाँ, हम यहीं जन्मे हैं और यहीं मर जाएंगे। ये प्रकृति के गोद में जन्मे हैं, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन हमारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं होगा।
हाँ, वो दुनिया घूमेंगे और नई नई किताबें पढ़ेंगे। जो सब हमने नहीं किया वो सब करेंगे। हमरे वंश को आगे बढ़ाएंगे, तरक्की करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। हाँ, वो बड़े बड़े स्कूल में जाएंगे, बड़ी बड़ी नौकरी करेंगे। किसान के बच्चे शहर में रहेंगे, भले ही वो हम लोगों से दूर रहे। अगर बच्चे अपनी जिंदगी में खुश रहे तो माँ बाप को खुशी मिलेगी ना, संतोष मिलेगा ना। अब से कुछ साल बाद तो गांव भी नहीं रहेंगे, सब जमीन बेच देंगे, अपने घर भी बेच देंगे, ये सारे जंगल भी कट जाएंगे, सब कट के शहर बनेगा। हाँ, लोग किसानों की तारीफ करते रहते हैं, पर कभी किसी ने सोचा कि हम किसान खुश हैं? तुम ही बताओ, हमें आज तक मिला क्या है? हाँ, हमें सिर्फ मिली है गरीबी, बीमारी, भूखमरी, और बीमारी ठीक करने के लिए भी शहर जाना पड़ता है। तो फिर गांव में रहने में रखा क्या है? बताओ तो, कोई रहना नहीं चाहता, हम काहे रह रहे हैं? हाँ? इसीलिए हम सबको बच्चों को शहर भेज देना चाहिए। हमारी वो मन्नत पूरी हो, इसके लिए ये मन्नत को पूरा करना है। हाँ, अगर हमारी मन्नत पूरी नहीं होती तो हमने जो कुछ भी किया है ऊपर पानी फिर जाएगा। हाँ, हमारे सब गांव बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए सबको शहर चले जाना चाहिए। पांडुपा, हमने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस तरह की सोच रखते हो। सही बात है। एक बात बताओ, तुमने देवी से मन्नत क्या मांगी थी? अपनी बेटी के रिश्ते के लिए हमने जगह जगह बात चला रखी थी, पर कहीं बात नहीं बन रही थी, तो हम यहाँ देवी माँ के पास आए और मन्नत मांगी। देवी माँ, अगर हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा सा परिवार मिल जाएगा तो हम पूरे परिवार के साथ आऊंगा, एक बकरे की बलि भेंट के रूप में आपके चरणों में चढ़ाऊंगा। तुम्हारे परिवार में सिर्फ 3 लोग हैं क्या? जहां माँ बाप, भाई बहन, भांजा भांजी होते हैं, उसको कहते हैं पूरा परिवार। अब तुम ही बताओ, सिर्फ 3 लोगों से पूरा परिवार बनता है क्या? माँ बाप के मरने के बाद बड़ा भाई बाप के समान होता है। तुम्हारे बड़े भाई का परिवार कहां है? देख भाई पंडित, तुम तो सब जानते हो, जमीन को लेकर हमरे और भाई के बीच अनबन हो गई थी। उसकी पत्नी ने हंगामा खड़ा कर दिया और हमारे बीच दीवार खड़ी कर दी है। तब से हमने उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। ओ पांडपा, जमीन के लिए रिश्तेदारी होती है क्या? उनको यहाँ बुलाओ। उनके आने के बाद हमको लगता है कि पूजा संपन्न हो जाएगी। अच्छा सुनो, तुम बेटी की शादी करवाना चाहते हो ना, तो बुला लो उनको। आप इतना क्यों सोच रहे हैं जी? बेटी की शादी नहीं करानी क्या? हम उसे बुला लीजिए ना। मामा, हाँ? आप इतना काहे सोच रहे हैं? आपने तो हमें सिखाया झुकने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अगर बात यहाँ आपकी बेटी की शादी की है तो बड़े भाई से माफी मांगनी चाहिए आपको। अरे एक बार उन्हें फोन तो कीजिए, हमें पूरा यकीन है वो जरूर आएंगे। ये ले, तू ही उसे बुला। अरे मामा, अगर हमने उन्हें फोन किया ना तो वो और गुस्सा हो जाएंगे। अरे सुनिए ना, अगर आप फोन करेंगे तो वो जरूर आएंगे। कर लो ना मामा। करिए। तुम हमारे साथ ही खड़े रहना, हम करते हैं फोन। अरे। आते हैं, आजा, साथ में करेंगे फोन। हाँ ठीक है। हेलो, कौन है? बड़े भैया, हम हैं पांडु। आज हमारी याद कैसे आई? वो ना, पूजा चल रही है, आ जाओ। अरे रे 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 रे, जहाँ बना को याद आया कि उसका एक भाई भी है। जब ट्रैक्टर भर के लोगों को ले जा रहा था तब वो याद नहीं आई? हमसे गलती हो गई, सब भूल भाल के आ जाओ। उनका जरूर अपने फायदे के लिए बुला रहा है। किसी ने पूछा होगा ना कि बड़ा भाई कहाँ है, तो लोगों को दिखाने के वास्ते बुला रहा है। यहाँ खेत में मजदूर काम कर रहे हैं, हम नहीं आ पाएंगे। झूठा, सारा गांव तो यहाँ है और मजदूर का उसके बाप ने पैदा किया है। अरे बात कीजिए। अरे वो
वो कहा है कि बिटिया के लिए मन्नत मांगी थी, और अगर तुम नहीं आओगे तो वो पूरी नहीं होगी। हमरे लिए नहीं तो उसके लिए तो आ जाओ। अच्छी बात है, तू ये पूजा अपनी बेटी के लिए कर रहा है। कर कर, हमारा आशीर्वाद का साथ है। ये आशीर्वाद उसे यहाँ आकर दो। ठीक है, आ जाएंगे। तो खेत का हिसाब किताब तो कर लेगा ना? जमीन जायदाद आपसे बढ़कर है क्या? पता नहीं। बैठ कर बात करते हैं। ठीक है, सुन, तेरी भाभी भी यहीं पर है, उसे भी आने को बोल। तेरी माँ के समान है। आप भी आइए भाभी। हाँ, हम कैसे आ सकते हैं? अपने भाई की मत सुनो, हम लोग अभी खेत में ही हैं। घर जाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, आने में देर हो जाएगी। क्या फायदा होगा? आप लोग वहीं रुको, हम गाड़ी भेज रहा हूँ। यहीं आकर नहा धो लेना पूजा के लिए। हम नए कपड़े भी ले आऊंगा। ठीक है, अच्छे कपड़े लाना। बड़ा भाई बाप के समान होता है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। हाँ हाँ, आते हैं भाई। क्या हो रहा है? आराम से मामा। कैसे उतरे? देख रहे हैं चाचा, पंडप्पा खुद लाल चड्डी पहने हैं। आराम से, आराम से। हाथ पकड़ हमरा। चड्डी हरे रंग का होना चाहिए। देखना मामा, फिसलना मत। यही देखना बाकी था। पता नहीं मैं यहाँ आई ही क्यों। नीचे देख के मामा, पत्थर बहुत नुकीले हैं, पैर में लग ना जाए। हमार किस्मत तो देखो, पहले तो उस बकरे ने लाल झंडी दिखा दी, अब ई दिखा रहे हैं। ये लाल सिग्नल देखने से तो अच्छा था कि हम अंधे ही हो जाते। बस पहुंच गए मामा। आराम से, आराम से, आराम से मामा। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। 90 तो पक्का मिलना चाहिए। हाँ। 90 थो। शराब का कितना बदबू आ रहा है। अपने समधन के सामने मत जाना, कहीं वो देश छोड़कर ना भाग जाए। कहाँ से ढूंढेंगे फिर? मैं तो उससे पहले ही मुझे को ओके ओके। ये कौन? अच्छा ये हाँ। ओ, मेरे पास खुद की जमीन है ना, इसलिए मैंने मेरे सिर पर टमाटर के बीज डाले खेती के लिए। चलो। ओके, खेती को खाद डाल कर आता हूँ। तो पता नहीं कहाँ पी कर आया है चिका। हाँ मामा। कहाँ खो गया है? आपके भैया भाभी आएंगे वो क्या? जरूर आएंगे। उससे पहले एक काम कर, हाँ, उनको लेने के लिए एक गाड़ी भिजवा दे। ठीक है? ठीक है। जल्दी। और हाँ, बाड़ू को फोन करके यहाँ जल्दी बुला ले। ठीक है मामा। जा जल्दी हाँ, जा। जाता हूँ। ओए ओए, रुक रुक। हाँ? कुछ नए कपड़े लेके आ। अच्छा। शांता के लिए ला। हाँ। और बिटिया के लिए भी। ठीक है। और हाँ, भाई के परिवार के लिए भी। हरी ठीक है साड़ी मामा। लाना। हाँ। समधन जी की साड़ी भी खराब हो गई है, उनके लिए भी नई साड़ी लेके आ। वो भी हरी लाना, और तुम्हारे लिए चूड़ी भी। वो भी हरे रंग की। अच्छा, ये ले, सारे पैसे रख ले, रख। जाके सबसे पूछ ले, किसी को और कुछ हरा चाहिए तो हम उसे ला कर देंगे। हम ही बलि का बकरा हूँ, समझ गया? हाँ। जा फिर जल्दी। सुन, हलवाई को बोल दे, सब भूखे बैठे हैं, चावल बना दे। वो भी हरे रंग के। चावल बोले खाने के लिए। पता नहीं कैसे सब कुछ हरा चाहिए। हट। ओ नन्ना, ए हो नन्ना। क्या है बोलो? अरे सबके लिए चावल बनाओ। चावल। क्या बनाऊं मैं? चावल चावल। अरे रे, मैं यहाँ मटन बनाने आया हूँ कि तुम्हारे लिए दाल चावल। कोई आता है तो पूछता है मटन क्यों नहीं बना, कोई आकर बोलता है कॉफी बना कर दो, और कोई आकर बोलता है मसाला लगा कर दो। क्या क्या करूँ बताओ? अरे तो इतना गुस्सा काहे रहे हो बे? हाँ तो बताओ क्या करूँ? इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक हाँ? नहीं है, समझे? ए बबुआ, भाई। पैकेट निकालो। ई लो पैकेट। मुझे नहीं चाहिए। अरे ए बबुआ, कहा नहीं चाहिए। हुआ। एक ठो और निकालो। ये पकड़ो। ये लो। अरे पकड़ो इसे और गुस्सा थूक दो, जो कह रहे करो ना। खड़ा हो जल्दी, जल्दी से चावल बनाने के लिए रख। बहुत आराम कर लिया। ए चिक्का, हाँ। मेरा एक काम करो, मसाले भून के रखे हैं मैंने, इसे अच्छे से पीस कर ला कर दो। अच्छा। पानी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हो जाएगा। मसाला एकदम बारीक होना हाँ, चाहिए। हाँ, सब हो जाएगा भैया।